आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ जो चालें चली, आपके खिलाफ जो माहौल बनाया, जो अफवाहें फैलाई, उसके बीच में आपने एक बहुत गहरी और समझदारी वाली चाल चली। वो चाल ऐसी थी कि आपने अपनी मानसिक शांति चुनी और सबसे बड़ी चाल आपकी यही थी। इसकी वजह से आपके जो हेटर्स हैं, जो बुरी मानसिकता वाले लोग हैं, वह उनकी चालें धरी के धरे रह गए। तो आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं दुश्मन जल के राख हो चुके हैं, क्योंकि आप सबके यहाँ पर फेवरेट बनते चले जा रहे हो, आपको लोग चाह रहे हैं। तो रीडिंग को पूरा सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है, बदले में आपको कुछ देना जरूरी है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, तभी तो ब्रह्मांड आपको आपके हार्ट चक्र को हील करेगा। और जब आप कुछ देते हो तो उसका भी आपको 100 गुना वापस रिटर्न मिलता है। जैसे खेत में हम एक जो बी होता है उसको डालते हैं तो उसके 100 फल फ्रूट जब पेड़ को लगते हैं, वैसा रिजल्ट हमको भी मिलता है हमारे जीवन में। एक दोगे 1000 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, कि आपके दुश्मन जलकर राख हो चुके हैं। यहां पर कार्ड आया है तो चैरियट का। देखिए, आप सबके फेवरेट क्यों बनते जा रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड यह कह रहा है कि आपने अपने विल पावर से दिखा दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो और कितना सह सकते हो। इन विरोधियों को लगता था कि आप जो हो रुकोगे, एक नहीं तो आज नहीं तो कल आप 100% रुकोगे, क्योंकि इनको अपनी चतुर बुद्धि, अपने व्यक्तित्व पर, अपनी चालों पर बहुत विश्वास था। लेकिन अब इनकी चालें, चतुर बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। आपका रथ आप बिना डरे बिना सोचे आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप अपने लाइफ में उस तरफ तक पहुंच गए हो जहां से वह आपको बस देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। आपकी गाड़ी बहुत फास्ट आगे बढ़ चुकी है। आप ये सोच रहे हैं कि हमने जिस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की थी और लोगों के मन में जो हमने अफवाहें झूठ फैलाया था, उसका उपयोग क्या हो गया, वो तो सब व्यर्थ हो गया। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति सच्चा होता है वो आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और जब सच्चाई सामने आती है तो जिसने झूठ फैलाया है उसका ना आत्मसम्मान बचता है, ना उस पर कोई भरोसा करता है। ये सब कुछ होता है। यहां पर द स्टार का कार्ड भी आया है। स्टार का कार्ड ये कह रहा है कि इनको लगता है कि हम इतना संघर्ष करते हैं, हम सबके सामने बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर भी हमारा नाम किसी के दिल में नहीं है। हम हमारे साथ तो लोग हैं, लेकिन हमारे लिए, या होता है नहीं कि दिल में बसना और दिमाग में बसना, आप यहाँ पर लोगों के दिमाग में नहीं, दिल में बैठ चुके हो। जो दिल में बैठता है वही सबसे ज़्यादा सबका फेवरेट होता है, उसकी इज्जत होती है और उसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। यहाँ पर आप बिना कुछ किए, बस अपने सच्चाई से और बिना छल कपट के भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हो। और इसकी वजह से आप अब जो इनके बहकाव में आ रहे थे, अफवाहों में आ रहे थे, अब ये लोग भी इनके ऊपर हंस रहे हैं। क्योंकि आप सच्चे थे, अच्छे थे, फिर भी आपको इन्होंने बहुत बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है।
इनका मकसद था कि आप उठो ही ना। इसी वजह से इन्होंने पूरी तरह से जाल बुना। लेकिन यहां पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही कह रहा है कि यहां पर यूनिवर्स ने बहुत तेजी से समय का पहिया घुमा दिया। ये लोग बहुत जल्दबाजी में, आक्रामक वे में बहुत अफवाहें फैला रहे थे, झूठी खबरें फैला रहे थे, आधा सच को हाथ में लेकर उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों को बता रहे थे। और ये लोग भी इनके बहकाव में आए थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है उसका असर सबके ऊपर हो रहा है। आपकी ऊर्जा चेंज हो गई है। ब्रह्मांड ने सीधा यहां पर आपका पहिया घुमा दिया है। अब इन लोगों को अपना मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आप अपने आर्थिक रूप से भी पावरफुल बन रहे हो। आपके पास पैसा भी है, आपके पास मानसिक शांति भी है, आप अच्छे बोलते भी हो, छल कपट आपसे कोसों दूर रहता है। इसी वजह से आपका ऑरा चमक रहा है, आपकी रोशनी बढ़ रही है। और आप अब इनको इग्नोर करते चले जा रहे हो, इनके ऊपर फोकस भी नहीं कर रहे हो। अब आपका फोकस बस अपने लक्ष्य पर है। और यह देख रहे हैं कि इसलिए ये दुश्मन जल रहे हैं और लोग आपको फेवरेट बना रहे हैं, क्योंकि आप बिना वो जो उलझते भी नहीं हो, आप बहुत ज्यादा स्थिर हो, अपने आप में हो। जो व्यक्ति उलझता नहीं है, संकटों में भी उसका ही नाम होता है, उसको ही नायक कहा जाता है। देखिए, नायक जो होता है, नायक वह दुश्मनों से लड़ता है, और नालायक जो होता है वो अपनों से लड़ता है। यहां पर कुछ लोग में से आपके परिवार के भी लोग यहां पर शामिल थे। लेकिन अब आपको यूनिवर्स यहां पर 6 ऑफ वैंड के अंदर जाइए, आपको विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड के अंदर जाइए, विक्ट्री यानी आप जीत चुके हो और झूठ हार चुका है। सच्चाई को सामने आने के लिए देर लगती है, लेकिन जब आता है तो फिर आंधी लेकर आता है, तूफान लेकर आता है। क्योंकि फिर जो भी झूठ फैलाया था, जो भी सब कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। जैसे महाभारत हुआ वैसा ही सब कुछ होता है। आप जीत चुके हो, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपके लिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नहीं, अगर आपको बताते भी नहीं है तो भी वह आपकी रिस्पेक्ट मन ही मन कर रहे हैं। और तुम्हारे लाइफ में अब सुनो क्या बोलते हैं उसको, सुनहरे अवसर यूनिवर्स खोल रहा है, आपकी आभा को मजबूत कर रहा है, आपको चारों ओर से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि आप कोई भी गंदी नजर, कोई भी चाल आपके ऊपर हावी ना हो। क्योंकि अब आपका पर्पज यहाँ पर चालू हो रहा है, सोल पर्पज जिसे बोलते हैं, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हो। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर आए हो, यानी लोगों के मन में जो डर है वो बाहर निकलना, भ्रम है जो बाहर निकलना, ऐसे लोगों से, चतुर लोग, चालाक लोग जो समाज में होते हैं, जो आपको दबा कर रखना चाहते हैं, इनसे कैसे लड़ना है ये समझाना। क्योंकि आपने सब कुछ झेला है, आप ही समझा सकते हो। और आप जो कर रहे हो काम, उससे भी लोग सीख रहे हैं कि हाँ, एक्चुअल में ऐसे भी जिया जाता है। इनका मकसद ये नहीं था कि आपको मानसिक रूप से हराना। इनका मकसद ये था कि आपके अंदर जो आभा है, जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, उसको बदलकर आप उनके स्तर पर गिरो, उनसे के साथ झगड़ा करो, उनके साथ बहसबाजी करो। ये इनका मकसद था, लेकिन ये मकसद कभी पूरा हुआ ही नहीं। आपके अंदर कमाल का कंट्रोल है, यहां पर देखा जा रहा है। आप इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, ना इनकी बातों पर कोई
रिएक्ट कर रहा है, बस लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर, थुथु कर रहे हैं भाई लिटरली। क्योंकि आपकी शांत आभा, आपकी मुस्कुराहट और बेखौफ होकर आप आगे जो बढ़ रहे हो, इनका नाम निशान ही मिट चुका है आपके जीवन में। तो यह इनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जहां हमारा वजूद ही मिट जाएगा। सच यार, जब यूनिवर्स लाता है तो बहुत बड़ा तूफान लाता है। इसलिए यूनिवर्स पहले आपको क्या करता है मालूम है? इसलिए कभी भी अगर किसी का वास्ता अपने रब से है तो कभी उसे छेड़ना नहीं चाहिए भाई। अगर अपना जीवन बचाना है, सबसे बड़ी बात होता है कि लोग आपको अगर चाहते हैं तो वो वैसा का वैसा चाहे, आपकी बात माने, तो उसके लिए आपको किसी को भी प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। इतना आक्रामक व्यवहार कि वो खुद मिट जाए, वो सुसाइड करे, ऐसी अगर हालत आप कर दोगे तो तुम्हारी हालत भी वैसी ही करेगा, 100 गुना ज़्यादा करेगा। अब आपकी जो, इसलिए जिसके जिसके साथ रब है, जिसका रब के साथ वास्ता है, उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो खामोश हो जाता है, खामोश हो जाता है, तब परमात्मा खुद उसकी सहायता करता है। परमात्मा खुद उसके हिसाब, उसके साथ, उसके बाजू से लड़ने के लिए आता है। फिर वो उसको इस तरह ऊपर उठाता है जिस तरह उठाता है, उस तरह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह ये लड़का आगे बढ़ सकता है। तो वो क्या करता है, पहले जो छोटे लोग होते हैं ना, उनको क्या करता है, पहले छूट देता है। कुछ भी करो, लूटो, मारो, ठीक है, किसी के खिलाफ जाओ, किसी को गिराओ, सब कुछ छूट देता है। क्योंकि पहले व्यक्ति को बहुत ऊपर 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 तक ले जाता है, वो फिर फटक से एक दिन में नीचे गिराता है। क्यों? क्योंकि उसने जो किया है सब कुछ, उसको एक दिन में ही उसकी सजा मिले। यूनिवर्स का गेम ही ऐसा होता है, एक दिन में खेल खत्म हो जाता है। देखो, तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक लड़का, बहुत जमीन थी, उसने कुछ कमाया नहीं। उसने क्या किया, अपनी जो जमीन थी उसका एक 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 हिस्सा किसी को दे दिया और उससे पैसे लिए और एंजॉय किया। यानी अपनी जमीन बेच दी। उसके पास वैसा करते करते बस आधा एकड़ जमीन रह गई 10 एकड़ में से। वो हर दिन पार्टी करता, हर दिन लोगों को पार्टी देता। उसको लगता था कि मैं राजा हूं, किसी से भी पैसे लेता। वो कर्ज में डूब भी गया था, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं थी। उसको पता था हमारे पास और बाकी है, और उड़ाएंगे। सब कुछ फिर खत्म हो गया। हर दिन पार्टी, हर दिन 2-4 हजार का खर्चा, 10-12 लोंडे पीछे, 10-12 लोंडे घर में, खाना पीना आइश। और जब सब समाप्त हो गया, तब उसको अचानक से झटका आया। एक दिन में, अगले ही दिन झटका आया। उसका हाथ पैरालाइज हो गया, पैर पैरालाइज हो गया। उसको उठना तक नहीं आ रहा था। बताओ कैसी हालत कर दी यूनिवर्स ने। ये होता है, कर्मा ठीक करो सब ठीक हो जाएगा। कर्मा गलत करोगे तो तुम्हारी बारात निकलेगी, बारात। यहाँ पर इनकी बारात निकल रही है। तुम्हें नीचा दिखाकर ये लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर एक कार्ड आया 2 ऑफ कप्स का। तुम्हें नीचे दिखाकर ये लोग बहुत खुश थे, यानी चाय कम पानी ज्यादा, ये वाली एनर्जी थी। लेकिन ये छोटी जीत अब इनको तड़पा रही है। हमने जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी वो बोलते हैं ना, प्लान किया था, वो अंधेरे में जो तीर मारा था, उनको लगा था सही जगह लगा है। लेकिन अब उजाला हो चुका है। आप देख रहे हैं कि तीर चूक चुका है। किसी और को ही लगा है, लेकिन इसको नहीं लगा है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी आई है। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपका सारा फोकस अपने कर्मों, अपने लक्ष्य पर लगाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। इन गंदी नाले के कीड़ों को छोड़ देना है, इनके ऊपर फोकस ही नहीं करना है। इनको माफ भी नहीं करना है, ना इनको उनकी तरफ देखना भी नहीं देखना है, ना इनसे बदला लेना है। इनको पूरी तरह से साइड में करना है।
करना है, क्योंकि अब आपके लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऐसे उठाएंगे, ऐसे कमल पर, ऐसे गद्दी पर बैठाएंगे और आपकी बात सुनेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। गाइस, दुश्मन यहाँ पर जलकर राख और आप सबके फेवरेट यहाँ पर बन गए हो, कहने में कोई शंका नहीं है। जिन्होंने आप सबके मन में डाउट पैदा किया था आपके लिए, डाउट सबके मन से क्लियर हो चुका है। धन्यवाद।